बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे माशरे में बच्चों पर एक बहुत बड़ा जुल्म किया जाता है और बहुत ही अफसोस की बात है कि हम में से अक्सरियत इस जुल्म से वाकिफ़ ही नहीं है और जो लोग इस जुल्म से वाकिफ़ हैं वो इसको सही मायनों में जुल्म ही नहीं समझते। मेरी मुराद इधर उन मज़लूम बच्चों के हवाले से है जिनके वालिदैन के दरमियान सेपरेशन हो जाती है, चाहे वो तलाक़ की सूरत में हो या चाहे वो खुला की सूरत में हो। नाज़रीन, मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है वो अल्लाह ताला ने जितने भी इंसानों में रिश्ते बनाए हैं वो सबसे पहला रिश्ता है, बहुत ही मुक़द्दस और पाकीज़ा रिश्ता है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो रिश्ता था मियाँ बीवी का, ये सबसे पहला इंसानी रिश्ता था। जहाँ ये रिश्ता इतना मज़बूत और मुक़द्दस है उधर ही उतना कमज़ोर भी है, क्योंकि इसको सिर्फ़ 3 अल्फाज से जो है ख़त्म किया जा सकता है। और अगर किसी औरत के दिल से उसके शौहर की मोहब्बत, इज़्ज़त और वक़ार ख़त्म हो जाए तो फिर ये खुला की सूरत में भी ख़त्म हो जाता है। अक्सर ये देखने में आया है कि मियाँ और बीवी चाहे जितने दीनदार हों, जितने आला तालीमी याफ्ता हों, लेकिन जब उनके दरमियान सेपरेशन होती है तो वो अपने ही बच्चों को टूल और वेपन बनाते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। यहाँ ये बात जहन नशीन हमें कर लेनी चाहिए कि मियाँ और बीवी के दरमियान जो जुदाई है उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बच्चे और माँ के दरमियान जुदाई हो या बच्चे और बाप के दरमियान जुदाई हो। अमूमन होता कुछ यूँ है कि जब मियाँ और बीवी के दरमियान सेपरेशन होती है और उनके ख़ानदान वाले इस बात को आपस में डिसाइड नहीं कर पाते कि बच्चे किसके पास होंगे और फ्यूचर में बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से बाप का क्या किरदार होगा, माँ का क्या किरदार होगा, जब ये आपस में इसको तय नहीं कर पाते तो इनमें से एक फ़रीक जो है वो अदालत से रुजू करता है। और अदालत से रुजू करने का मकसद ये होता है ताकि अदालती कार्रवाई के ज़रिए इस चीज़ को हल किया जा सके। अगर बच्चे नाबालिग होते हैं तो अमूमन हमारी जो कोर्ट्स हैं वो माँ को जो है प्रेफर करती हैं और उनको कस्टोडियल पेरेंट के तौर पे बच्चे दे दिए जाते हैं। और जो फादर होता है वो नॉन कस्टोडियल पेरेंट कहलाता है, यानी कस्टडी हवालगी उसको नहीं दी जाती और उसको एक मुलाकात का शेड्यूल दे दिया जाता है जिसके तहत वो अपने बच्चों से मुलाकात करता है। इस स्टेज पे एक ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि जो कस्टोडियल पेरेंट है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, अक्सर अगर बच्चे माइनर हैं, अगर नाबालिग हैं तो बच्चे माँ को दिए जाते हैं, तो वो माँ अपने साबका शौहर से बदला लेने के लिए इस कोशिश में लग जाती है कि साबका शौहर का ताल्लुक़ उन बच्चों से टोटल मुनक़ते हो जाए, ददियाल से मुनक़ते हो जाए, और वो अपने ही बच्चों को ऊपर जुल्म और सितम ढाने लगती है और उनको एक वेपन बना लेती है। और देखा ये गया है कि इस मुहिम में सिर्फ़ वो औरत अकेली नहीं होती बल्कि उसका पूरा ख़ानदान, यानी बच्चों के नाना नानी और दीगर जो ननियाली रिश्तेदार हैं वो भी भरपूर साथ उस खातून का देते हैं। और ये मामला बरक्स भी हो सकता है कि अगर किसी वजह से माइनर की जो कस्टडी है वो अगर फ़ादर को दे दिया जाए तो उस तरफ से भी इस किस्म का रिएक्शंस आते हैं कि फ़ादर और ददियाल इस कोशिश में लग जाते हैं कि वो मदर से और ननियाल से ताल्लुक़ को मुनक़ते कर दें। दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको इस तरह पेश करूँगा कि कस्टोडियल पेरेंट और उनका ख़ानदान पूरी फ़िरौनियत पर उतर आते हैं और उसकी वजह यह है कि वो बच्चे को उसके एक ब्लड रिलेशन से, पूरे उसके ख़ानदान से महरूम कर देते हैं या महरूम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये सोचा जाए नाज़रीन कि अगर किसी इंसान से उसका रोड के ऊपर कोई डाकू वॉलेट या उसके कुछ पैसे या मोबाइल चोरी कर ले तो हम इसको जुल्म समझते हैं और ये एक क्राइम भी है। लेकिन अगर एक इंसान से उसका पूरा ब्लड रिलेशन, उसका बाप या उसकी माँ या उसका ददियाल या उसके ननियाल को छीन लिया जाए या उससे उसको महरूम कर दिया जाए तो ये कहीं इसको क्राइम नहीं समझा जा रहा, ना इसको कोई बुरा समझा जा रहा है, बल्कि इसको बस एक माशरती रवैये के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। नाज़रीन, आप ख़ुद सोचिए कि अगर ये जुल्म नहीं तो फिर जुल्म और किस शय का नाम है। हालांकि कुरान करीम ने तो वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है जिसका मफ़हूम है कि बच्चों के मामले में ना माँ को तकलीफ़ दी जाए ना बाप को। नाज़रीन, कस्टोडियल पेरेंट के इसी मनफी और घटिया रवैये की वजह से जब अदालत से रुजू किया जाता है तो वेलफेयर ऑफ माइनर के नाम पर अदालतें बच्चों की नॉन कस्टोडियल पेरेंट से मुलाकात के लिए ऐसे फ़ैसले देती हैं जिसका अक़ली और अमली तौर पर वेलफेयर ऑफ माइनर से दूर तक का भी ताल्लुक़ नहीं होता। अमूमन नॉन कस्टोडियल पेरेंट को 1 महीने में कोर्ट के अहाते में एक हॉल के अंदर जिधर और बहुत से मुलाकाती होते हैं
वहाँ पर 1.5 घंटे की मुलाकात बच्चों के साथ दी जाती है। अगर कोई नॉन कस्टोडियल पेरेंट ज़्यादा खुशकिस्मत हो गया तो उसको हफ्ते या महीने में कुछ घंटों के लिए बच्चे हवाले कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, आप सोचिए, और ये सोचने की बात है कि वालिदैन में से किसी एक को भी बच्चे की ज़िंदगी में इतना महदूद किरदार का कर देना कौन सा इंसाफ है। और ये कैसी वेलफेयर ऑफ माइनर है कि वो बच्चा इस सोच के तहत परवान चढ़े कि उसके वालिदैन में से कोई एक महदूद अहमियत रखता है। और अगर आप ज़रा गौर फरमाइए कि सेपरेशन से कबल जब बच्चा अपने वालिद के घर पे रहता था तो उधर उसका एक ऐसा माहौल था जहाँ उसका अपना कमरा था, खिलौने थे, ददियाल के रिश्तेदार थे, दादा दादी थे, चाचा थे, फुप्पी थी और कज़न्स आते जाते रहते थे। एक बेतकल्लुफ़ और टेंशन फ्री माहौल था। इसी तरह ननियाल का आना जाना भी था। बाप भी बच्चों के साथ बेतकल्लुफ़ होता था कि खेलता था या बाहर घूमने फिराने, खाने पिलाने के लिए ले जाता था। इस माहौल में बच्चे की ज़हनी अखलाकी नशोनुमा पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते थे। अब यही बच्चा अगर कोर्ट के संजीदा माहौल में, सर्दी गर्मी में, शोर शराबे के अंदर अपने नॉन कस्टोडियल पेरेंट से महीने में 3 घंटे के लिए मिलता है तो इसमें इसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी। यकीनन ये मुलाकात उसके लिए एक बोझ होगी और उसके दिल और दिमाग में नॉन कस्टोडियल पेरेंट की क्या अहमियत वक्त के साथ डेवलप होगी, जो उसके साथ ना खेल सकता है, ना घुमा फिरा सकता है, ना खुल के उसके साथ हंसी मजाक कर सकता है, ना घर का माहौल दे सकता है। यकीनन ये मुलाकात वेलफेयर ऑफ माइनर के ज़ुमरे में आ ही नहीं सकती। ये तो ऐसा है कि नॉन कस्टोडियल पेरेंट कोई मुजरिम है और एक सज़ा याफ्ता मुजरिम की तरह जेल के अंदर अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहा है। हमारे दीन में कतई ताल्लुकी को हराम करार दिया गया है, तो क्या किसी बच्चे को उसके किसी पेरेंट से दूर करना या उससे मुतनफ़िर करना जुर्म अजीम नहीं? नाज़रीन, हमारी एक राय है और हम ये समझते हैं कि वेलफेयर ऑफ माइनर में बुनियादी चीज़ उस बच्चे का अपने तमाम ददियाली ननियाली रिश्तेदारों से फ्री और रिलैक्स्ड एक्सेस होना चाहिए। मसलन माँ, नाना, नानी, खाला, मामू, कज़न्स वगैरह, और बाप, दादा, दादी, फुप्पी, चचा, कज़न्स वगैरह, ये सब उसके खूनी रिश्ते हैं। किसी भी पेरेंट, चाहे वो कस्टोडियल हो या नॉन कस्टोडियल, को इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरे से इसको मुतनफ़िर करे, और अगर ये साबित हो तो ये काबिल ताज़ीर जुर्म होना चाहिए। वालिदैन को अदालत की तरफ से ऑप्शन देना चाहिए कि वो आपस में किसी शेड्यूल पर राज़ी हों, और वो शेड्यूल ऐसा हो जिसमें बच्चे को वाफिर मिकदार में नॉन कस्टोडियल पेरेंट और उससे मुंसलिक रिश्तों के साथ वक्त मिले कि उनके साथ भी अपना गहरा ताल्लुक़ बरकरार रख सके। अगर साल को आधे में तकसीम कर दिया जाए तो ऐसा मुमकिन भी है कि बच्चा आधे साल माँ के साथ रहे और आधे साल बाप के, और उसकी मुलाकातें एक ख़ास शेड्यूल से दूसरे पेरेंट के साथ जारी रहें। ये सब काम कानून की तरफ से लागू होना चाहिए। जिस रिश्ते के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में कह दिया कि उसे उफ़ तक ना कहो, तो उसी रिश्ते से बच्चे को भड़काना या उसे दूर करना कि उस रिश्ते के तक़द्दुस को ना समझ सके, तो ये गुनाह भी है, वेलफेयर ऑफ माइनर के बिल्कुल ख़िलाफ़ भी, और जुर्म भी होना चाहिए। माँ और उसके ख़ानदान को समझ लेना चाहिए कि बच्चों का बाप उसका शौहर नहीं रहा, मगर बच्चों के लिए मुक़द्दस है क्योंकि उनका बाप है। और बच्चों के बाप को और उसके ख़ानदान को भी ये समझ लेना चाहिए कि बच्चों की माँ अब उसकी बीवी नहीं, मगर बच्चों के लिए मुक़द्दस है क्योंकि उनकी माँ है। नाज़रीन, इधर आपको ये बात भी समझना होगी कि जो कस्टोडियल पेरेंट, जो उसका अमल होता है कि बच्चों को अपने बाप से या माँ से महरूम करने का, यानी नॉन कस्टोडियल पेरेंट से, तो ये अमल पेरेंट एलियनेशन कहलाता है, और ये एक तरीके का चाइल्ड एब्यूज़ भी है, क्योंकि किसी को भी इस बात का हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी इंसान के खूनी रिश्तों से उसको महरूम करे। नाज़रीन, आपके सामने एक ऐसा प्रपोज़ल रखना चाहेंगे कि इसके बाद होना क्या चाहिए। नाज़रीन, सेपरेशन के बाद कोर्ट वालिदैन को पाबंद करे सबसे पहले कि वो बच्चे को दूसरे पेरेंट के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं भड़काए, बल्कि अगर कुछ बोलना है तो वो बिल्कुल पॉजिटिव बात बोले, क्योंकि बच्चे के लिए वो उसका पेरेंट है। दूसरी बात ये कि अगर ये बात साबित हो कि किसी पेरेंट ने ऐसा बोला
और इंटेंशनली बच्चे को दूसरे पेरेंट के ख़िलाफ़ ब्रेन वॉश किया या कर रहा है या कर रही है, तो या तो उसे कस्टडी बदल दी जाए या उसके ऊपर हैवी फ़ाइन हो। तीसरा पॉइंट ये है कि डिवोर्स के बाद पेरेंट्स के लिए एक वर्कशॉप होनी चाहिए जिसमें उनको समझा दिया जाए कि अब उनका आपस में तो ताल्लुक़ नहीं, मगर बच्चे दोनों के मुश्तरका हैं और वो बच्चों के वेलफेयर के हिसाब से चलेंगे। और बच्चों की वेलफेयर इसमें है कि बच्चे का दोनों ददियाल और ननियाल से ताल्लुक़ मज़बूत रहे और पॉजिटिव हो, ताकि सेपरेशन के नतीजे में जो ट्रॉमा बच्चे ने फेस किया वो कम से कम हो। चौथा पॉइंट ये है कि एक पेरेंट के पास कस्टडी होगी तो दूसरा पेरेंट को इतना वक्त दिया जाए कि जिससे वो बच्चे को वो फ़वाइद हासिल होते रहें जो उसको वालिदैन की सेपरेशन से पहले हासिल थीं। नाज़रीन, पांचवा पॉइंट ये है कि एक नॉर्मल फैमिली में जब सेपरेशन नहीं हुई होती उसमें बच्चे को वालिद अगर दिन में कम से कम 2 घंटे भी देता है तो हफ्ते के 5 दिनों में ये 10 घंटे बने, और अगर वीकेंड के दिनों में वो 4-4 घंटे सैटरडे संडे को देता है तो ये टोटल एक वीक में 18 घंटे बने। इसी तरह अगर हम इन घंटों में कुछ इजाफा करें ताकि बच्चा अपने ददियाली घर, ददियाली रिश्तेदारों से भी ताल्लुक़ कायम रख सके, तो उसके लिए अगर हम कम से कम 7 घंटे पूरे हफ्ते के इस पोर्शन के लिए रख लें तो ये टोटल 18 के अंदर अगर 7 जमा करें तो ये 25 घंटे बनते हैं। तो एक हफ्ते में टोटल 168 आवर्स होते हैं, तो उसमें से ये 25 घंटे बने। और मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर एक ओवरनाइट स्टे भी होना चाहिए ताकि बच्चे को अपने ददियाली घर से मज़ीद उनसियत महसूस हो। तो अगर 25 के अंदर अगर मज़ीद हम 12 घंटे भी ऐड कर लें तो ये 37 आवर्स बने, और इसको अगर राउंड फिगर में करें तो 40 आवर्स बने। अब ये 40 आवर्स जो है 1 वीक के हिसाब से 168 आवर्स होते हैं 1 वीक में, और 40 आवर्स अगर नॉन कस्टोडियल पेरेंट को दिए जाएं तो ये उसका 25% भी नहीं बनता। अब इन 40 आवर्स को जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट को देने हैं उनको तकसीम कैसे करना है, ये या तो मदर और फादर दोनों पार्टियों को बिठा के वो आपस में तय कर लें या कोर्ट कोई फ़ैसला दे दे इस बारे में। तो ये मैं समझता हूँ कि 40 आवर्स कम से कम एक वीक में नॉन कस्टोडियल पेरेंट को मिलने चाहिए ताकि बच्चा जो सेपरेशन से पहले चीज़ें इंजॉय कर रहा था अपने वालिद के साथ, अपने ददियाली रिश्तेदारों के साथ, अपने ददियाली घर के साथ, अपने ददियाली मोहल्ले के साथ, साथ साथ उनके साथ पिकनिक पे जाना वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उसको किसी हद तक फिर भी मिल रही हों ताकि वो उन नफ्सियाती मसाइल का शिकार ना हो जो अमूमन इस तरह के बच्चे हो जाते हैं। जदीद दौर में जबकि बासानी वीडियो कॉल भी की जा सकती है, तो वेलफेयर ऑफ माइनर के तहत नॉन कस्टोडियल पेरेंट कम से कम आधा घंटा हर रोज़ बच्चों से कम्युनिकेट करे वीडियो कॉल पे। इससे बच्चों की नॉन कस्टोडियल पेरेंट के साथ भी बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। इसके अलावा बच्चों की समर वेकेशन है या विंटर वेकेशन है, पब्लिक हॉलीडेज़ हैं या कोई पर्सनल ओकेजन्स वगैरह हैं, रिलीजियस हॉलीडेज़ हैं, इन सब मौक़ों में नॉन कस्टोडियल पेरेंट को वाफिर मिकदार में टाइम दिया जाना चाहिए। याद रहे नाजरीन कि सेपरेशन होना नॉन कस्टोडियल पेरेंट का कोई क्राइम नहीं कि उसे सज़ा दी जाए, और ना ही उस बच्चे का कोई क्राइम है कि उसे सज़ा दी जाए। सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत में फ़र्क तो ये पड़ा है कि उस बच्चे के पेरेंट्स आपस में एक साथ अब नहीं रहते। अगर ये इक़दाम कर लिए जाएं तो ये बच्चा एहसास कमतरी से बच जाएगा। इसके अंदर गुस्सा और नफ़रत के जज्बात जो वालिदैन की सेपरेशन की वजह से पैदा होते हैं तो वो बैलेंस हो जाएंगे। उसका दिल और दिमाग जो गम में डूबा रहता होगा वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। वो अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझेगा कि उसके दोनों पेरेंट उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं हैं। नाज़रीन, मैं इधर हमारे जो मोहतरम जजेज़ हैं, जो वकला हैं और जो कस्टोडियल पेरेंट्स हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं और हमारे जो माशरे के दीगर अफराद हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि वो इस मसले को संजीदगी से लें, क्योंकि हमारे माशरे में खुला का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी सेपरेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तलाक़ें भी हो रही हैं और खुला उससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसके नतीजे में इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में मौजूद हैं जिनके साथ इस तरह का जुल्म किया जा रहा है। मैं आप लोगों से अपील करूँगा
कि आप इन बच्चों को उनके वालिद और वालदा, ददियाल और ननियाल किसी से भी महरूम नहीं करें। वालिदैन का जो भी फ़ैसला था वो आपस में जुदा हो गए, लेकिन इन बच्चों को इनके खूनी रिश्तेदारों से जुदा मत करें और इनको इनका हक़ दीजिए। जज़ाकल्लाह।